प्रिय बच्चों, आपका रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार चैनल में स्वागत है। आप इस वीडियो में आप सभी छठवीं सातवीं आठवीं कक्षा के जो वर्कशीट जो चल रही है, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन जो वर्कशीट चल रही है, उसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल में आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले कक्षा छठवीं की वर्कशीट को हल कर रहे हैं, जो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट है 2021 और 22 की। आज हम लोग हिंदी विषय विशिष्ट जो विषय हमारा हिंदी विषय उसकी वर्कशीट को देखेंगे। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी सबसे पहले आपकी जो जानकारी उसे भर लीजिएगा। जैसे विद्यार्थी का नाम पहले कॉलम में आपको डालना है, फिर पिताजी का नाम लिखना है, फिर आपको साला का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको कक्षा आपकी छठवीं कक्षा है तो छठवीं कक्षा लिख लेना है। फिर ये आप बाकी का कॉलम छोड़ दीजिएगा, ये शिक्षक के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, आपको वहाँ कुछ नहीं करना है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है देख लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण निर्देश है कौशल आधारित लिखित प्रश्न वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्न के आगे नीचे या नीचे आगे दिए गए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएं। अब आपको यहाँ पर वर्कशीट में खंड आ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे और खंड बा जो है अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर भी लिख सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले खंड आ ही देख रहे हैं। खंड आ के बारे में यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको लिखा है यहाँ से वर्कशीट पर कार्य आरंभ करें। यहाँ पर खंड आपको दिख रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से लेकर 8 तक निर्देश है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निर्देश फिर से दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो सबसे पहले हमें एक गद्यांश दिया, हम गद्यांश देख लेते हैं। प्रिय बच्चों, गद्यांश आपके सामने है। गद्यांश देखेंगे आप लोग। आम का पन्ना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। मतलब कि आम से जो आप रस निकालते हैं, समझ लीजिए जिसे आप जूस कहते हैं, आम का जूस, उसे आप कब पीते हैं, कह रहा है उत्तरी भारत में मुख्य रूप से गर्मियों में आप पीते हैं, मतलब कि लू के समय में आप पीते हैं। इसे बनाने के लिए कैरी, कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। यह पेय प्यास तो बुझाता ही है और साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लौह की कमी को भी पूरा करता है। इसको पीने से विटामिन बी और सी की भी पूर्ति होती है। आगे है, आम पन्ना बनाना बहुत ही आसान है। पहले कुछ कच्चे आम उबालो, फिर उन्हें छीलो, गुठली निकालो और चम्मच से गुदा निकालो। अब गुदे को एक कटोरे में रखकर उसमें पानी, चीनी, नमक, काली मिर्च, काला नमक और जीरा पाउडर मिलाओ। उसमें पुदीने की पत्ती भी काट कर या पीस कर डालें। उसे अच्छी तरह से मिला लें। फिर क्या करना है आपको, फिर बर्फ डालकर ठंडा करके परोसी। स्वादिष्ट होने के साथ आम पन्ना अपने ताजगी भरे हल्के हरे रंग के कारण सुंदर भी लगता है। इस प्रकार से आपका ये आम का पन्ना या आम का जूस जो बनाया जाता है उसकी विधि आपके सामने थी। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं हम उन्हें देखते हैं। तो प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या है। पन्ना बनाना है तो हमें कच्चा आम की आवश्यकता होगी, अर्थात सी उत्तर सही है, तो कच्चा आम पहले का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने देखिए, आम पन्ना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है। खांसी के इलाज में, दांत के दर्द में, कान के दर्द में या लू के उपचार में। तो सही उत्तर क्या है, लू के उपचार में। तो यहां आप लोग लिख लीजिएगा लू के उपचार में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है, आम पन्ना बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। यहां देखिए, आसान का आपको विलोम शब्द बताना है बच्चों। विलोम शब्द मतलब होते हैं उल्टे शब्द। तो आसान का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। आसान का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कठिन है, आम पन्ना बनाना बहुत कठिन है। कठोर नहीं करेंगे आप लोग। आसान का जैसे आसान है तो कठोर मत कर दीजिएगा, कठिन होगा। ठीक है। आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है। तो बेर में गुठली पाई जाती है, अंगूर, केला, पपीता, इनमें गुठली नहीं पाई जाती, बेर में गुठली पाई जाती है। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी, बेर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको देखिए यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है और पोस्टर में देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए आपको व्यर्थ पानी गवाते हुए एक बात कर रहा है, एक मंजन कर रहा है और पानी कैसा हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तो उस पर कुछ बातें लिखी, उसे देख लीजिए। यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। ये बात है आपके लिए, जो व्यर्थ आप पानी गवाते हैं, आप व्यर्थ पानी ना गवाएं, उसका संरक्षण करें। चलिए हम लोग अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। पोस्टर में क्या संदेश दिया गया? तो हमें पोस्टर में जल संरक्षण का संदेश दिया गया है। आप यहां पर भी लिख लीजिएगा। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पानी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा बच्चों, नीर हो जाएगा। आप यहां पर नीर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, 7वां प्रश्न है, दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है। कैसा हो रहा था? व्यर्थ हो रहा था, मतलब बेकार जा रहा था, बाल्टी के बाहर जा रहा था ना। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? व्यर्थ हो रहा था। अगला है प्रश्न 8वां, आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है? अच्छी आदत कौन सी है? नल खोलकर ब्रश करना? नहीं, यह गंदी आदत है। नल खुला छोड़कर फोन पर बात करना? यह भी गंदी आदत है। बहते हुए पानी पर ध्यान ना देना? यह भी गंदी आदत है। अच्छी आदत क्या है? बाल्टी में पानी भरकर नहाना। आप यहां पर उत्तर में लिख लीजिएगा और टिक भी लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला लघुत्तरी प्रश्न है हमारे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमको। और प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों के किन्हीं समानार्थी, हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे जरूरत, जरूरत के को हम और क्या बोल सकते हैं? उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी मतलब कि बिल्कुल समान हो, उसी के समान अर्थ देते हो। तो जरूरत का आवश्यकता, किताब का पुस्तक, समान अर्थ देने वाले लिख रहे हैं हम लोग। कलम, पेन, पेन का क्या हो जाएगा? कलम। स्कूल का क्या हो जाएगा? विद्यालय या पाठशाला भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पाठशाला भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं स्कूल का। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला 10वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे चमक है, राम की पुस्तक बहुत चमक रही है। हमने जो शब्द दिया था उसका वाक्य में प्रयोग कर लिया। देखो यहां पर चमक ला दिया। चमक क्या हो गया? हमारा वाक्य में प्रयोग हो गया इस प्रकार से। तो राम की पुस्तक बहुत चमक रही है। उसी प्रकार पुरस्कार है, पुरस्कार में क्या हो जाएगा? सुनील को दौड़ में प्रथम पुरस्कार मिला। सुनील को दौड़ में क्या मिला? प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। आगे 11वां प्रश्न है, सॉरी उसके पहले हमें कुछ दिया गया है, हम उसे देख लेते हैं। नीचे क्या दिए गए, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए क्रियाकलाप को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम लोग सबसे पहले गद्यांश दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं, या वार्तालाप जो दी गई है उसे पढ़ लेते हैं। कुलदीप, माँ तुम सुनती हो नहीं? कुलदीप कहता है, माँ तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए। ये कौन कह रहा है? कुलदीप कह रहा है अपनी माँ से। सैकड़ों आदमी मर गए, जानवर को तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े हैं, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देना चाहिए। माँ कहती है, सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। कुलदीप, नदी का सारा पानी गांव में भर गया है और नदी अभी भी बढ़ रही है। जो युवक है वह स्वस्थ हैं, वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करे, ऐसा कहा गया है। मैं जा रहा हूं। ऐसा कौन कहता है? कुलदीप कहता है। आगे अब हम लोग इसी गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। 11वां प्रश्न है, उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है? तो उक्त वार्तालाप में बाढ़ आने की घटना का उल्लेख किया गया है और नदी का पानी जो है वह कैसा हो रहा है? नदी का पानी बढ़ रहा है। नदी का पानी बढ़ रहा है, यह भी बताया गया है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न, बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? बाढ़ के कारण गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवर भी बह गए, मकान गिर गए, जिसके कारण लोगों पर बहुत बुरा असर हुआ है या बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग 13वां।
13वां प्रश्न क्या है बच्चों, किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। प्रिय बच्चों प्लीज आप अगर चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगले विषय के भी जो भी मतलब जो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन जो आपकी वर्कशीट है जो भी विषय की रहेगी मैं सभी आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप करिए क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, किसी भी आपदा के समय हमें लोगों की रक्षा और मदद करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, आगे क्या है, आगे आपको दिया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न 14 और 16। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 14 क्या कह रहा है, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से, आपके पिताजी की ओर से दिए गए आमंत्रण को पढ़े तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्मतिथि और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया है, आमंत्रण पत्र पिताजी द्वारा दिया गया है। तो क्या क्या है देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, मान्यवर ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी पुत्री है, यहां पर पुत्री का नाम लिखेंगे हम लोग, जैसे यहां पर हमने लिखा है संध्या, मेरी पुत्री संध्या का 10वां जन्मदिन दिनांक 10/6/2011 को मनाया जा रहा है। 2011 को कैसा हो रहा है, कह रहा है मनाया जा रहा है। आप यहां पर 2021 भी लिख सकते हैं या 2022, आपको जो लगे वो लिख सकते हैं आप लोग। मनाया जा रहा है जिसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। स्थान का नाम लिख देंगे जो आपको लगे वो। यहां पर दर्शनाभिलाषी में जो आप पिताजी हैं उन्हें आपके पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, और आपने किसे भेजा है या पिताजी ने आपके जो पिताजी हैं उसने किसको बुलाए हैं उनका नाम यहां पर आप लिख दीजिए। जैसे हमने ओम रहंगडल लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, 15वां प्रश्न लेते हैं, और 15वां प्रश्न है बच्चे आपके लिए, अपने विद्यालय में दिनांक 10/2/2021 से 10/2/2021 से 11/2/2021 तक आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव और उसमें भागीदारी के लिए बाल कैबिनेट में संस्कृति मंत्री की ओर से एक सूचना लिखिए। तो सूचना लिखना है अपने को। सबसे पहले मेन में क्या लिख देंगे आप, बीचों बीच में सूचना। प्रिय विद्यार्थी, हमारे विद्यालय में दिनांक 10/2/2021 से 11/2/2021 तक एक वार्षिक उत्सव, संगीत का वार्षिक उत्सव कोष्टक में संगीत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्थान कहां पर है, कह रहा है स्थान है शासकीय विद्यालय चिमनाखारी। दर्शनाभिलाषी में कौन आएंगे, जिसको लिखा गया है वो रौनक। यहां पर आप रौनक की जगह क्या लिख सकते हैं, विद्यार्थी लिख सकते हैं। संपूर्ण विद्यार्थी को आप बुला रहे हैं, इसके लिए यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, विद्यार्थी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या करा, एक बढ़िया सा लेख तैयार करके आपने सूचना तैयार कर दिया। सूचना मतलब कि सभी को वार्षिक उत्सव में बुलाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। 16वां प्रश्न है आपके लिए कि बाल पत्रिका, पुस्तकालय, अखबार आदि से पढ़ी गई किसी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए तथा उससे आपको क्या सीख मिली यह भी लिखिए। तो देखिए यहां पर हमने एक कहानी आप लोगों के सामने लिख दी है। आप भी इस कहानी को लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इस कहानी को पढ़ा है और सुना भी है, और आप उससे क्या सीखे वो आप नीचे लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, खरगोश और केचवे की कहानी हम लोग आप लोगों के सामने लिख रहे हैं। खरगोश और केचवे की एक बार दौड़ हुई। उसमें खरगोश को घमंड था कि वह पक्का रेस जीत जाएगा, दौड़ जीत जाएगा। दोनों ने दौड़ना आरंभ किया और कुछ समय दूर जाके खरगोश आराम करने में लग गया। उतने में केचवा उससे आगे निकल गया और वह जीत गया। यहां पर खरगोश को बहुत घमंड था कि केचवा बहुत धीरे धीरे चलता है, वह क्या जीतेगा मेरे से, और उसका घमंड के कारण ही खरगोश क्या हुआ, कुछ दूर जाके आराम करने लगा। और आराम करने पर वो जैसे ही आराम करता रहा तो खरगोश जो केचवा था वह उससे आगे निकल गया और वह दौड़ जीत गया। तो इस प्रकार से खरगोश को हरा दिया केचवे ने। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, हमने आपकी जो मूल्यांकन वर्कशीट थी, मूल्यांकन वर्कशीट 2021-2022 की हिंदी विशिष्ट की, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। अब आप जो अगला एग्जाम होगा या अगले जो एग्जाम की डेट होगी उस पर हम आपके लिए अगला वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।